हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आज हम लोग 12th बायोलॉजी का अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक भूमि प्रदूषण यानी कि मृदा प्रदूषण के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। बच्चों, आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। आपको यह भूमि प्रदूषण यानी कि सॉइल पॉल्यूशन पूरा तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब हम बिना किसी समय गंवाए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग भूमि प्रदूषण यानी कि सॉइल पॉल्यूशन को समझेंगे कि यह होता क्या है। उसके बाद हम लोग इसके कारण यानी कि यह किस कारण से होता है। उसके बाद इसके प्रभाव यानी कि यह अगर भूमि प्रदूषण हो गया तो यह किस प्रकार से प्रभाव करेगा, और उसके बाद इसके रोकथाम यानी कि इसके बचाव के उपाय को देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम भूमि प्रदूषण को समझते हैं कि आखिर मृदा प्रदूषण होता क्या है। तो बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं मानवीय गतिविधियों के कारण मिट्टी की भौतिक, रासायनिक व जैविक परिस्थितियों में होने वाला ऐसा परिवर्तन है जिसके कारण मिट्टी की गुणवत्ता यानी कि उर्वरता खत्म हो जाती है, वह मृदा प्रदूषण कहलाता है। यानी कि बच्चों देख सकते हैं, अगर सिंपल भाषा में समझे तो मानवीय गतिविधियां यानी कि जो मानव कार्य करते हैं उसके कारण मिट्टी की भौतिक, रासायनिक व जैविक परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मिट्टी की गुणवत्ता यानी कि उर्वरता शक्ति खत्म हो जाती है, वही मृदा प्रदूषण कहलाता है। यानी कि बच्चों देख सकते हैं यहाँ पर मिट्टी की किसी भी प्रकार से उर्वरता शक्ति नष्ट हो जाना, उर्वरता शक्ति खत्म हो जाना ही मृदा प्रदूषण कहलाता है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने बड़ी ही आसानी से भूमि प्रदूषण को समझ लिया है। अब हम इसके कारण को देखते हैं कि यह किस किस कारण से भूमि प्रदूषित होता है। तो बच्चों देख सकते हैं सबसे पहले औद्योगिक अपशिष्ट जैसे कि कागज व सीमेंट के उद्योग। तो बच्चों देख सकते हैं भूमि अत्यधिक प्रदूषित इसी कारण होता है क्योंकि यहाँ पर कई प्रकार के औद्योगिक का निर्माण हो चुका है। यानी कि औद्योगिक के निर्माण होने से वहां से कई प्रकार के अपशिष्ट जैसे कि कागज व सीमेंट के उद्योग यानी कि कागज व सीमेंट के कारखाने से जो अपशिष्ट प्राप्त होते हैं, जो अपशिष्ट बाहर निकल जाते हैं, वह कई प्रकार के रसायनों से मिलकर बना होता है। वह उसमें कई प्रकार के जहरीली पदार्थ या फिर जो उर्वरता शक्ति को खत्म कर देती है ऐसे पदार्थ मिले होते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार के पदार्थ भूमि की उर्वरता शक्ति को नष्ट कर देती है। और बच्चों देख सकते हैं घरेलू व शहरी अपशिष्ट जैसे कि प्लास्टिक, कांच, कूड़ा। यानी कि बच्चों देख सकते हैं जो घरेलू व शहरी अपशिष्ट होता है जैसे कि प्लास्टिक, कांच, कूड़ा, ये सब अगर एक बार जमीन में इसको फेंक देते हैं, यह एक ऐसा पदार्थ होता है कांच और प्लास्टिक, इसको अगर हम लोग जमीन में फेंक देते हैं, जमीन में दफना देते हैं तो वह सालों साल विघटित नहीं होता है। उसको हम जिस रूप में फेंके रहते हैं वह उसी रूप में उपस्थित होता है, यानी कि वह भूमि को बंजर बना देता है, उसकी जो उर्वरता शक्ति होती है उसको नष्ट कर देता है। और बच्चों देख सकते हैं यहाँ पर कृषि रासायनिक पदार्थ जैसे कि पीड़कनाशक। यानी कि बच्चों जो कृषि रासायनिक पदार्थ होते हैं यानी कि हम खेती की अच्छी उपजाऊ के लिए हम जो कीटनाशक का, जो पीड़कनाशक का उपयोग करते हैं, जो रासायनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं, उससे हमें एक साल तो फसल अच्छी प्राप्त होगी, हम जिस साल उसको छिड़केंगे उसके बाद आने वाले अगले साल में हमें अच्छी फसल प्राप्त नहीं होगी क्योंकि उसकी उर्वरता शक्ति यानी कि उर्वरता शक्ति नष्ट हो जाती है। और बच्चों वह भूमि बंजर हो जाता है यानी कि वह खेती युक्त नहीं रहता है। इस कारण हमें पीड़कनाशक का उपयोग नहीं करना चाहिए, इस कारण भी यह भूमि प्रदूषण होता है। और बच्चों देख सकते हैं अनियंत्रित फसल उत्पादन। यानी कि बच्चों यहाँ पर क्या बोला गया है, अनियंत्रित यानी कि अनियमित फसल के उत्पादन। इसका मतलब यह है कि हमें अनियंत्रित फसल उत्पादन नहीं करना चाहिए, यानी कि लगातार फसल को नहीं उगाना चाहिए। हम अगर एक बार फसल की कटाई कर देते हैं तो उस जमीन को 1-2 महीने के लिए ऐसे ही छोड़ देना चाहिए ताकि उसकी उर्वरता शक्ति फिर से बन जाए, उसमें फिर से तुरंत ही फसल नहीं उत्पादन करना चाहिए। सो बच्चों, हम लोग अब भूमि प्रदूषण के कारण को देख लिए हैं, अब हम इसके प्रभाव को देख लेते हैं कि अगर भूमि प्रदूषण हो जाता है तो क्या क्या प्रभाव पड़ता है। सो बच्चों सबसे पहले देख सकते हैं अपशिष्ट सड़कर दुर्गंध फैलाते हैं जिससे कई प्रकार के रोग होते हैं। तो बच्चों देख सकते हैं जो जमीन में हम लोग किसी भी प्रकार का अपशिष्ट यानी कि कूड़ा करकट फेंक देते हैं वह कई प्रकार के गंदगी, स्मेल फैलाते हैं यानी कि दुर्गंध फैलाते हैं, जिससे
श्वास से संबंधित कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। तो बच्चों और देख सकते हैं शहरी कचरा मिट्टी को नष्ट कर देते हैं, यानी कि बच्चों जो शहरी कचरा होता है, जो अपशिष्ट प्लास्टिक पॉलीथीन वगैरह होता है, वह मिट्टी को नष्ट कर देता है, यानी कि उसकी उपजाऊ क्षमता को कम कर देता है। सो बच्चों देख सकते हैं तीसरा देख सकते हैं भूमि की उर्वरता को नष्ट कर देता है प्लास्टिक और कांच। जैसे कि बच्चों हमने अभी ही यहाँ पर आपको बताया है कि यह प्लास्टिक और कांच एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि भूमि की उर्वरता शक्ति को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। यह एक बार अगर जमीन में चला गया तो इसका विघटित होना संभव नहीं होता है। सो बच्चों और देख सकते हैं चौथा, भूमि में उपस्थित तत्व कैल्शियम, सल्फर, कॉपर, बोरान आदि में कमी आ जाती है। यानी कि बच्चों देख सकते हैं भूमि में कई प्रकार के तत्व यानी कि पदार्थ तत्व उपस्थित होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, सल्फर, कॉपर, बोरान। तो बच्चों अगर हम लोग भूमि में किसी भी प्रकार का अपशिष्ट यानी कि कूड़ा करकट करते हैं तो वह एक ऐसा विषैला पदार्थ होता है जो कि इन तत्वों पर बुरा प्रभाव डालता है, यानी कि इनकी जो मात्रा होती है जमीन में उसमें कमी ला देती है। सो बच्चों इस प्रकार हमने बड़ी ही आसानी से भूमि प्रदूषण के कारण और प्रभाव को समझ लिया है। अब हम इसके रोकथाम को देख लेते हैं, यानी कि इससे कैसे बचा जा सकता है। सो बच्चों देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले पुनर्चक्रण पर जोर, यानी कि बच्चों सर्वप्रथम तो यही है कि इसके पुनर्चक्रण पर जोर देना चाहिए। अब ये पुनर्चक्रण क्या होता है? तो बच्चों हम किसी भी प्रकार का प्लास्टिक या फिर पॉलीथीन का टुकड़ा कहीं भी फेंक देते हैं जिसको हमें नहीं फेंकना चाहिए, उसको पुनर्चक्रण के लिए फैक्ट्रियों में, कारखानों में भेज देना चाहिए ताकि उस प्लास्टिक का फिर से नया किसी अन्य पदार्थ जैसे कि प्लास्टिक का कुर्सी हो गया, प्लास्टिक का बाल्टी हो गया, टब वगैरह आदि सब बनाए जाते हैं, तो उसको पुनर्चक्रण कहते हैं। तो उसमें हमें भेज देना चाहिए। ऐसे ही किसी भी टुकड़े को, प्लास्टिक के टुकड़े को या फिर पॉलीथीन को नहीं फेंकना चाहिए। तो बच्चों दूसरा देख सकते हैं नगर निगम द्वारा रोज के कचरे का निपटारा करना चाहिए, यानी कि बच्चों जो हमारे शहरों में नगर निगम होते हैं उसके द्वारा रोज के कचरे को रोज ही निपटारा कर लेना चाहिए। यानी कि बच्चों जो नगर निगम से जो कचरा गाड़ी आता है उसमें हमें रोज कचरा डाल देना चाहिए, यानी कि घरों में हमें कचरा को स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। सो बच्चों वो लोग कचरा को ले जाते हैं, उसके बाद उससे प्लास्टिक को अलग कर लेते हैं और जो कचरा होता है यानी कि सब्जी वब्जी के छिलके होते हैं उसको खाद के रूप में अलग बना देते हैं और उस प्लास्टिक को फिर से पुनर्चक्रण करके वस्तुएं बना देते हैं, यानी कि प्लास्टिक की सामग्री बना देते हैं। सो बच्चों और देख सकते हैं घरों व उद्योग के अपशिष्ट को सड़ाकर खाद निर्माण करना चाहिए, यानी कि बच्चों देख सकते हैं जो घर और उद्योग से जो अपशिष्ट निकलता है यानी कि गंदगी पदार्थ निकलता है उसको सड़ाकर खाद निर्माण करना चाहिए, यानी कि बच्चों उसको सड़ाकर गलाकर खाद का निर्माण करना चाहिए। सो बच्चों हमारे घरों से कई प्रकार के सब्जी के छिलके वगैरह निकलते हैं, आलू प्याज ये सब के छिलके वगैरह निकलते हैं, उसको हमें जमीन में दफना देना चाहिए या फिर किसी गड्ढे में डालकर उसको खाद के रूप में हम अपने पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, किसी भी फूल वगैरह में डाल सकते हैं, वह खाद का कार्य करता है। सो बच्चों और देख सकते हैं कम से कम अपशिष्ट वाले सामग्री का उपयोग करना चाहिए, यानी कि बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं कम से कम अपशिष्ट वाली सामग्री का उपयोग करना चाहिए, यानी कि बच्चों अगर हम मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं तो हमें अलग से थैला लेकर जाना चाहिए, जिससे वह सब्जी जो बेच रहा होता है यानी कि हमें जब सब्जी खरीदते हैं तो हमें हमें पॉलीथीन में देना ना पड़े, वह सीधे ही हमारे थैले में डाल दे। सो बच्चों इस प्रकार हम लोग भूमि प्रदूषण से बच सकते हैं, यानी कि इससे रोकथाम कर सकते हैं। सो बच्चों इस प्रकार हमने बड़े ही आसानी से भूमि प्रदूषण यानी कि सॉइल पॉल्यूशन को समझ लिया है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो बच्चों आशा करता हूँ कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा और ऐसे ही नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी ऐसी ही नए और इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।